है ना पार्ट 2 FPSC का जो TGT बायोलॉजी का टेस्ट था उसका जो है ना पार्ट 2 जो है ना वीडियो मैंने उसकी बनाई है। उसकी कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के रह गए थे जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए थे, अब मैं आपके साथ करने लगी हूँ। ओके, जो रह गए थे क्वेश्चन उनमें एक क्वेश्चन था कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मेंडल, कि मेंडल की लॉ की इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या थी, ये एक क्वेश्चन था। इसके अलावा ऑप्शंस अब मुझे जो है एग्जैक्ट याद नहीं है, और जो है क्योंकि मैंने मेरा खुद का टेस्ट था इसलिए जो है ना मैं ये क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। उसके बाद एक और जो हमारे पास था ना क्वेश्चन, वो था कि जो एम फेज़ है वो कौन सी स्टेट में स्टार्ट होती है। एम फेज़ स्टार्ट इन विच साइकिल, कौन से साइकिल में ये एम फेज़ स्टार्ट होती है। एक और हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो वेल और फिश है, वेल एंड फिश आर दी एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन था। मतलब फुल स्टेटमेंट जो है मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, बट ये उस क्वेश्चन का पूरा जो मायने था वो ये था, और आगे ऑप्शन थे डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और इस तरह के ना ऑप्शन थे, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें ये था कि एक मदर है वो कैरियर है, ठीक है, हीमोफीलिया कह लें, वो हीमोफीलिया की कैरियर है, और फादर जो है उसको हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड डिजीज़ है। तो कौन सी स्टेटमेंट जो होगी वो उसके बारे में करेक्ट होगी। एक ये हीमोफीलिया के बारे में जो है क्वेश्चन आया था। एक और जो क्वेश्चन था वो ये था कि अगर एक मेल है, व्हेन मेल इज़ एंटलर, एक मेल जो है वो एंटलर है, ठीक है, बट फीमेल डज नॉट प्रोड्यूस एंटलर्स, लेकिन जो उसकी फीमेल है वो एंटलर्स प्रोड्यूस नहीं करती, डज नॉट प्रोड्यूस एंटलर्स। तो आया हुआ था कि विच ट्रेट इज़ दिस, विच ट्रेट इज़ दिस, कि ये बताएं कि इसमें जो है ये वो कौन सा ट्रेट पाया जाता है, मतलब ये डोमिनेंट है या रिसेसिव ट्रेट है या इस तरह से ना, मतलब ये वाला एक क्वेश्चन इसमें जो था, आई थिंक सो यही एक क्वेश्चन था। फिर उसमें एक और था कि इन द पेयर ऑफ डॉटर सेल इन माइटोसिस, उसके अंदर मतलब माइटोसिस में क्या होता है कि जो पेयर ऑफ डॉटर सेल्स होते हैं उनके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ये था कि इन माइटोसिस में जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, द नंबर ऑफ द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, द नंबर of the pair of chromosomes के कितने होते हैं। पहला ऑप्शन था 96, दूसरा था 46, तीसरा था 23 और फोर्थ था नन ऑफ दीज। एक और जो है ना क्वेश्चन था जिसमें मुझे जो है थोड़ी कन्फ्यूजन भी थी कि जो प्राइमरी जो एनर्जी होती है वो, एक मिनट, वो मैं जो क्वेश्चन है वो आपको जो है ना कंफर्म बताती हूँ कि प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एवोल्यूशन, प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एवोल्यूशन, ये जो फोर्स थी ये कौन सी थी। एक ऑप्शन था इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक इधर इसका ऑप्शन था म्यूटेशन, और एक और इसका जो ऑप्शन था वो इसका
ड्राइविंग फोर्स वाले का वो पता नहीं, अब एज इट इज़ मुझे याद नहीं है, और आखिर में था नन ऑफ दीज। तो वो जो तीसरा भी ऑप्शन था ना, तो वो भी प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स में आ रही थी। जो तीसरा ऑप्शन था वो मुझे याद नहीं है, बट जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन और वो जो तीसरा ऑप्शन उन्होंने दिया था, वो तीनों जो है वो प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स के अंदर आ रही थी। अब मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता, काइंडली आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका जो है करेक्ट आंसर क्या था इस वाले क्वेश्चन का, ताकि जो है ना मुझे भी पता चल सके। मुझे तो अभी तक क्लियर नहीं हो रहा कि इसका जो है आंसर क्या था। मतलब मैंने जो है जो ऑप्शन लगाया था उसमें मैंने लगाया था म्यूटेशन। म्यूटेशन जो होता है वो चेंजेस होती हैं, जो चेंजेस होती हैं वो एवोल्यूशन के पीछे होती हैं। तो ये प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स मुझे मेरे मुताबिक लगी उन तीनों में से। ठीक, या तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज अगर ऑप्शन होता तो हम लाजमी बात है इसी पे ही जो है टिक करते, लेकिन ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नहीं था, तो इसीलिए जो है मैंने जिस ऑप्शन पे वो जो है ना टिक किया था वो था म्यूटेशन।